नमस्कार अभिषेक कुमार झा जी, आपका एनबीसी 24 मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आप एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं। जिस तरीके से आप लोगों को आश्वासन मिला था, कहां तक कार्य पहुंचा है बहाली को लेकर? नमस्कार नमस्कार अभिषेक जी। जैसा कि आपने बताया कि कहां तक पहुंचा है। देखिए, अभी विभाग में जहां तक अंदरूनी खबर आया है कि काम चल रही है, लेकिन अभी तक हम लोग को लिखित नहीं मिला है। हम लोग सब्र कर रहे हैं कि इस जुलाई लास्ट वीक तक के हम लोग को कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगी। और विभाग भी हम लोग के मतलब फेवर में ही है। और बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए अभी नियमावली चेंज हो रही है। तो हम आश्वस्त हैं कि विभाग बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा कदम उठाएगी। अगर कुछ इधर उधर कदम होती है जिससे कि बिहार के बच्चे का भविष्य गर्त में चला जाएगा, तो हम लोग का बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और फिर उस सचिवालय को देखना होगा और सरकार को समझना होगा कि हमने जो किया उसका परिणाम ये है और बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। तो जहां तक लगता है कि ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ेगा हम लोग का, विभाग अभी ना स्पष्ट रूप से ना बजाते क्लियर करते चल रहा है। जैसे कि हम लोग का मांग था कि दिसंबर 2022 तक के रिक्ति जोड़ी जाए, वो भी क्लियर कर दिया। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज किया जाए, वो भी क्लियर कर दिया विभाग की तरफ से। अब हमारी जो मांग है कि भाई स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए, जो विज्ञापन में था, तो उस पर काम चल रही है। क्योंकि नियमावली 2020 में बहुत सारी त्रुटि है, और ये हम लोग का विज्ञापन और 2020 नियमावली में कॉन्ट्राडिक्शन है, एक दूसरे में विपरीत संबंध है। तो विपरीत संबंध में काम नहीं हो सकती है, इसलिए नियमावली चेंज हो रही है। और चेंज होने में समय लगता है, पदाधिकारी बैठते हैं, उसमें राय मशवरा देने वाले एक्सपर्ट बैठते हैं, तब जाके बनती है, तो समय तो लगता है। तो इसलिए अभी हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जुलाई लास्ट वीक तक के आने वाला है। अभी हाल ही में 22 तारीख को परसों मीटिंग है जी कि प्राथमिक वाले में हम लोग का भी उसमें मुद्दा रखा जाएगा कि कैसे इस सारे चीज को इंक्लूड करके नया नियमावली जो बनेगी उस पर बात रखी जाएगी। तो विभाग की तरफ से हम अभी आश्वस्त है कि हमारा जो काम होगा बेहतर तरीके से होगा। और बिहार में ये जो बहाली होगी बहुत ही पारदर्शिता पूर्ण होगी, क्योंकि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज और डॉक्यूमेंट अपलोड, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ा चेंजिंग है। ये हम ही लोग की डिमांड रही, तो विभाग ने भी इस कदम को उठाया कि नहीं, इनका जो मांग है बहुत ही सुस्पष्ट मांग है स्टेट मेरिट अभ्यर्थियों का, कि अपने लिए नहीं लड़ रहे, आने वाले जनरेशन जितने भी शिक्षक बनेंगे एकदम बोनाफाइड और क्वालिफाइड टीचर बनेंगे, एकदम उसमें कूट कूट के भरा रहेगा, कहीं से भी जाली शिक्षक नहीं बनेंगे। क्योंकि जब जाली शिक्षक बन जाते हैं तो किन्हीं न किन्हीं का सीट खत्म करके हम बनते हैं, अपना मेघा तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन 3-4 साल बाद वो पकड़ा जाते हैं। तो किन्हीं जेन्युइन अभिषेक कुमार झा जी, एक और सवाल रहेगा। जिस तरीके से सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि हम 1 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली जो है 1 साल के अंदर करेंगे, तो कहां तक उम्मीद है? क्या इतना बहाली बिहार सरकार कर पाएगी क्या 1 साल के अंदर? देखिए, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज होगी तो शिक्षक बहाली 1 साल नहीं, 3 महीना के अंदर खत्म हो जाएगी। क्योंकि कोई भी बहाली जब ऑनलाइन होती है तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। 1 महीना फॉर्म भराने में लगता है, 1 महीना उस पे सॉफ्टवेयर पे काम करने में, मेघा बनाने में काम होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में बन जाएगी, और अगले महीना नियुक्ति मिल जाएगी और हार्ड कॉपी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो समय ज्यादा नहीं लगेगा। ऑफलाइन में लगती थी 6-6 साल लग जाता था एक चरण कंप्लीट होने में। लेकिन सरकार जो अभी बोल रही है कि हम 1 लाख करेंगे, डाटा आए हैं, ठीक है। हम लोग का अभी डाटा पब्लिश नहीं किया गया, माध्यमिक लेवल और सेकेंडरी लेवल का उनको पब्लिश करना है। उसके बाद ही उन्होंने काम चालू कर दिया है। अपने स्तर से पूरा विभाग काम कर रही है, तो हम आश्वस्त हैं विभाग की तरफ से, वो बेहतर काम करेंगे। क्योंकि अगर विभाग गलत करते हैं तो उनपे उंगलियां उठती है, और पत्रकार बंधु भी उंगलियां उठाती हैं, पूरे न्यूज चैनल पे विभाग की मतलब फुथू होने लगती है। इसलिए वो फूक फूक के कदम उठा रहे हैं कि इस बार हम जो काम करें जिससे कि सरकार का जो क्या बोलते हैं, सरकार का जो चेहरा है वो धूमिल ना हो। सरकार सुशासन बाबू का सरकार है, तो सरकार चाहती है कि बेहतर हो जाए। कुछ उसमें भ्रष्ट टाइप के आते हैं जो सरकार के धूमिल कर देना चाहते हैं। लेकिन अभी जो हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय जो है बहुत ही सुस्पष्ट हैं, और वो
एकदम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करके ही जाएंगे। उनका एकदम इरादा पक्का है। जिस दिन पहला दिन आए थे उसी दिन उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था कि मैं क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन से समझौता नहीं करूंगा। तो वो अपने हाथों से बिहार के बच्चे का भविष्य इतना सुनहरा लिख के जाएंगे कि इतना बेस्ट टीचर दे के जाएंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेंगे। जैसे हम बताते हैं, उदाहरण के लिए कोई आईएएस ऑफिसर या आईपीएस बनता है तो कुछ ऐसा बड़ा काम करता है, जैसे कुणाल साहब जी प्रशासनिक में होते हुए भी ऐसा काम करके चले गए, एक महावीर मंदिर का निर्माण करके चले गए, जिससे कि कितने ट्रस्ट का मतलब जीर्णोद्धार हो रहा है और कितने ट्रस्ट चल रहे हैं। जैसे महावीर कैंसर संस्थान जैसे बड़े बड़े संस्था चल रहे हैं, उनके सहयोग से, महावीर मंदिर के सहयोग से। तो हमारे दीपक सर भी एक उदाहरण बनेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में। जी, अंतिम में जाने से पहले क्या कहिएगा तमाम अभ्यर्थियों को, अभिषेक कुमार झा जी? हम तमाम अभ्यर्थियों को हम बस इतना कह रहेंगे कि आप धैर्य बनाए रखिए, और सरकार कभी भी गलत अब नहीं करेगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है, जिस भी प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है, वहाँ का सब चीज दुरुस्त हो जाता है। जैसे हमारे नीतीश बाबू ये अल्कोहल को मुक्त कर दिए बिहार से, तो जहाँ शिक्षा व्यवस्था होगा वहाँ ये सब नहीं पिएंगे जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी तमाम अभ्यर्थी हैं उनको हम बस धैर्य की रखने की कहेंगे कि धैर्य रखिए, और विभाग अच्छा ही कुछ निर्णय लेगी। अगर अच्छा नहीं लेगी, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो हम लोग विभाग से बात करेंगे। बात करने से बात बनती है और बात करने से ही बनेगी। हमारे अपर मुख्य सचिव बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हम लोग को जब जाते हैं मिलने तो बहुत अच्छे ढंग से रिस्पॉन्स देते हैं, बोले हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे। इसलिए हमारे तमाम साथियों को कहते हैं कि धैर्य बनाए रखिए और जुलाई लास्ट तक इंतजार करते हैं। नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल, जुलाई लास्ट आने वाला है, इंतजार कीजिए। देखिए, हमारे साथ अभी एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी अभिषेक कुमार झा थे। जिस तरीके से विभाग की तरफ से आश्वासन मिला है, कहीं न कहीं बहुत अच्छी बात है और इस बार लगता है कि बहाली हो जाएगी। देखा जाए तो काफी परेशान है तमाम एसटीईटी के अभ्यर्थी, और अभिषेक कुमार झा का यह साफ कहना था कि धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि देखा जाए तो जो आपके अपर मुख्य सचिव है वो बहुत सुलझे किस्म के इंसान है, और वो जिस तरीके से नया नियमावली लाए हैं, और हम लोगों की मांग भी थी कि ऑनलाइन हो, सेंट्रलाइज बहाली हो, तो कहीं ना कहीं यह बहुत बेहतर है और जल्द से जल्द बहाली होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। क्या कुछ कहते अभिषेक कुमार झा आपने सुना है, एसटीईटी के मेरिट अभ्यर्थी थे। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।